मेरा नाम शंभूनाथ है। मैं 70 साल का हूँ, शायद 71, याद नहीं रहता अब। जन्म तिथि तो राशन कार्ड पे लिखी है, पर वो भी पता नहीं सही है या नहीं। उन दिनों कोई इतना ध्यान नहीं देता था इन बातों पे। मैं आज बोलने बैठा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पड़ोस में एक लड़का आया था। उसकी नौकरी लग गई है किसी बड़ी कंपनी में। वो बहुत खुश था। उसके पापा ने मुझे बुलाया, मिठाई खिलाई। मैंने भी बधाई दी, मुस्कुराया। पर जब मैं घर लौटा तो कुछ देर सोचता रह गया। सोचता रह गया कि ये लड़का भी वही करेगा जो मैंने किया। वही गलतियाँ, वही ज़िंदगी। और जब तक उसे समझ आएगा, तब तक वो भी मेरी उम्र का हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि बोल दूँ, किसी को सुनाऊँ नहीं, बस कह दूँ। शायद किसी एक इंसान को लगे कि हाँ, और ये बात सच है। बस इतना काफ़ी है। मैं एक साधारण घर से हूँ, इलाहाबाद का रहने वाला। बाद में लखनऊ आ गया नौकरी के लिए। मेरे पिताजी रेलवे में क्लर्क थे, माँ घर सँभालती थीं। 3 भाई थे हम, मैं बीच वाला। घर छोटा था, 2 कमरे, 1 आँगन। गर्मी में छत पे सोते थे, बारिश में टपकता था। पर वो घर था, अपना घर। बचपन में लगता था कि बड़े होकर बहुत कुछ करूँगा, पढ़ूँगा, नौकरी करूँगा, घर बनाऊँगा। सपने थे, छोटे, पर थे। लेकिन धीरे-धीरे ज़िंदगी में एक रफ्तार आ गई। स्कूल, फिर कॉलेज, फिर नौकरी की तलाश। पिताजी का दबाव था कि जल्दी नौकरी लग जाए। घर की हालत अच्छी नहीं थी। छोटे भाई की पढ़ाई थी, बहन की शादी थी। मुझे एक सरकारी दफ्तर में क्लर्की मिल गई। तनख्वाह कम थी, पर नौकरी थी, सुरक्षित, पक्की। लोगों ने बधाई दी, पिताजी ने कंधे पे हाथ रखा, माँ ने मिठाई बनाई। मैं खुश था, लगा कि अब ज़िंदगी शुरू हो गई। लेकिन ज़िंदगी शुरू नहीं हुई, बस एक और दौड़ शुरू हो गई। दफ्तर सुबह 9 बजे, शाम को 6 बजे छुट्टी, कभी 7, कभी 8। फाइलें, रजिस्टर, साहब का बुलावा, चाय, समोसा, गपशप, फिर घर। थके हुए, खाना खाया, सो गए। सुबह फिर वही। 2 साल बाद शादी हो गई। घरवालों ने तय की, लड़की देखी, हाँ कर दी। उसने भी हाँ कर दी। दोनों ने एक-दूसरे से पूछा तक नहीं कि तुम क्या चाहते हो? क्योंकि उन दिनों ये सवाल पूछे ही नहीं जाते थे। शादी का मतलब था ज़िम्मेदारी, प्यार, बातचीत, साथ। ये सब बाद में देखा जाता था। शायद कभी देखा ही नहीं जाता था। मेरी पत्नी का नाम मीना है, अच्छी औरत है, बहुत अच्छी। उसने कभी शिकायत नहीं की। घर सँभाला, बच्चों को पाला, मेरी माँ की सेवा की। पर मैंने कभी उससे पूछा नहीं कि तुम कैसी हो? तुम खुश हो? तुम्हें क्या चाहिए? मैं समझता था कि मैं कमा रहा हूँ, घर चला रहा हूँ, तो बस यही काफ़ी है। फिर बच्चे हुए, बेटा पहले, फिर बेटी। खुशी हुई, लेकिन डर भी हुआ। अब और ज़िम्मेदारी, उनकी पढ़ाई, खाना, कपड़े, डॉक्टर। मेरी तनख्वाह कम पड़ने लगी। मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, शाम को दफ्तर के बाद, 2-3 बच्चों को। थोड़े पैसे आने लगे। पर फिर मेरा अपना बेटा मेरे पास आता, तो मैं थक चुका होता था। वो कहता, "पापा मेरा होमवर्क देखो।" मैं कहता, "बाद में देखूँगा।" फिर सो जाता। सुबह वो स्कूल चला जाता, मैं दफ्तर, फिर वही। बेटी छोटी थी, वो मेरे पास आती, कहती, "पापा मुझे कहानी सुनाओ।" मैं कहता, "अभी नहीं बेटा, कल सुनाऊँगा।" वो कल कभी नहीं आया। मैं सोचता था कि जब प्रमोशन होगा, तो सब ठीक हो जाएगा। फिर टाइम मिलेगा, फिर बच्चों के साथ बैठूँगा, फिर मीना के साथ बात करूँगा। पर प्रमोशन आया, ये तो काम और बढ़ गया, ज़िम्मेदारी और बढ़ी। फिर बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बढ़ा, बेटे को इंजीनियरिंग करनी थी, मैंने कर्ज़ लिया। बेटी की शादी की उम्र आ गई, मैंने और कर्ज़ लिया। मैं सोचता था कि बस ये हो जाए, फिर आराम करूँगा, फिर अपने लिए जीऊँगा। पर वो समय कभी नहीं आया। बेटे की नौकरी लग गई, उसकी शादी हो गई, वो दूसरे शहर चला गया। बेटी की शादी हो गई, वो ससुराल चली गई, घर खाली हो गया। मैं और मीना, दोनों। मैंने सोचा, अब समय है, अब हम साथ बैठेंगे, बात करेंगे, घूमेंगे। पर मुझे पता नहीं था कि बात कहाँ से शुरू करूँ। हम दोनों एक ही घर में रहते थे, पर अजनबी थे। मैंने उसे कभी जाना ही नहीं था। उसने मुझे जानने की कोशिश की थी, पर मैं हमेशा किसी और काम में व्यस्त था। कुछ साल पहले मीना बीमार पड़ी। शुगर थी, फिर ब्लड प्रेशर। डॉक्टर ने कहा, "सोन ये तनाव से है।"
इन्होंने बहुत अकेलापन झेला है। मैं चुप रह गया। मुझे लगा कि ये मेरी गलती है, पर मैंने कभी कहा नहीं, बेटा, साल में 1 बार आता है, वो भी 2-3 दिन। वो भी अपने फ़ोन में व्यस्त रहता है। मैं उसे देखता हूँ और सोचता हूँ कि मैं भी ऐसा ही था। उसकी बीवी अच्छी है, पर मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती। पोता है, वो भी मुझसे डरता है, क्योंकि मैं उसके लिए एक अजनबी बूढ़ा आदमी हूँ। बेटी फ़ोन करती है, कभी-कभी। वो पूछती है, "पापा, आप कैसे हैं? दवाई ले रहे हैं?" मैं कहता हूँ, "हाँ बेटा, वो सब ठीक है।" फिर फ़ोन कट जाता है। उसकी अपनी ज़िंदगी है, अपनी परेशानियाँ। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, पेंशन आती है, दवाइयों में चली जाती है। घर में बैठा रहता हूँ, कभी छत पे जाता हूँ, कभी पार्क में। बुज़ुर्ग लोग मिलते हैं, सब अपनी-अपनी कहानी सुनाते हैं, सब एक जैसी कहानी। मैं सोचता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में क्या किया? मैंने पढ़ाई की, नौकरी की, शादी की, बच्चे पाले, कर्ज़ चुकाया, रिटायर हुआ। पर मैंने जिया कब? मैंने कभी सुबह की धूप में बैठकर चाय नहीं पी। मैंने कभी अपने बेटे से पूछा नहीं कि उसे क्या पसंद है। मैंने कभी बेटी को गले नहीं लगाया और कहा नहीं कि तू बहुत अच्छी है। मैंने कभी मीना का हाथ नहीं पकड़ा और कहा नहीं कि थैंक यू। मैंने कभी अपने आप से नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं हमेशा आने वाले कल के लिए जीता रहा। कल बेहतर होगा, कल आराम मिलेगा, कल खुश हो जाऊँगा। पर वो कल कभी नहीं आया। और आज, वो आज मेरे पास समय है, पर अब कोई नहीं है जिसके साथ वो समय बिताऊँ। अब मेरे पास पैसे हैं, पर अब कहीं जाने की ताकत नहीं। अब मैं बोलना चाहता हूँ, पर अब सुनने वाला कोई नहीं। मैं किसी को दोष नहीं देता, ये मेरी गलती थी। मैंने सोचा कि ज़िम्मेदारी निभाना ही प्यार है, पर मैं गलत था। ज़िम्मेदारी ज़रूरी है, पर सिर्फ़ ज़िम्मेदारी काफ़ी नहीं। रिश्तों को समय चाहिए, ध्यान चाहिए, मौजूदगी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी तरह बनो। मैं नहीं चाहता कि आप 70 साल में बैठकर सोचो कि मैंने ज़िंदगी गँवा दी। अगर आप नौकरी कर रहे हो, तो ज़रूर करो, पैसे कमाओ, घर चलाओ, पर रुको भी थोड़ा। सुबह 5 मिनट बैठकर चाय पियो। अपने बच्चे से पूछो कि उसका दिन कैसा गया। अपनी बीवी से, अपने पति से बात करो। सिर्फ ज़रूरत की बात नहीं, दिल की बात। अपने माँ-बाप से पूछो कि वो कैसे हैं। सिर्फ पूछो नहीं, सुनो भी। हर रोज़ मत सोचो कि कल करूँगा। आज करो, अभी करो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। और जब बहुत देर हो जाती है, तो सिर्फ पछतावा बचता है। मैं तुमसे कह नहीं रहा कि नौकरी छोड़ दो, दुनिया छोड़ दो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ज़िंदगी सिर्फ भागने का नाम नहीं, ज़िंदगी रुकने का भी नाम है, महसूस करने का भी नाम है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक मशीन की तरह जी ली। उठो, काम करो, सो जाओ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर भी कुछ है, कोई ख्वाहिश है, कोई सपना है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा शरीर साथ नहीं देता, पर मन अब भी बच्चा है। अब भी चाहता है कि कोई पास बैठे, बात करे, हँसे। पर अब देर हो चुकी है। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूँगा, आज को जियो, इस पल को जियो। जो इंसान तुम्हारे पास है, उसे महसूस करो। जो वक़्त तुम्हारे हाथ में है, यहाँ उसे बर्बाद मत करो। मैंने अपनी ज़िंदगी कल के इंतज़ार में गुज़ार दी। तुम मत गुज़ारना। मेरा नाम शंभूनाथ है। मैं 70 साल का हूँ और मुझे अफ़सोस है कि मैंने कभी आज को जिया ही नहीं। बस इतना ही कहना था।